मैं आप सभी के साथ रोज सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक चीजें साझा करता हूं, कुछ जानकारियां। पर आज बात सनातन धर्म पर हो रहे प्रहार को लेकर है। इटावा कांड का मामला वर्तमान समय में विवाद के रूप में बुरी तरह से जोर पकड़े हुए है। जाति अस्मिता से जुड़े हुए विवाद वैसे भी बहुत जल्दी जोर पकड़ते हैं। जाति के नाम पर लड़ते हुए लोग अक्सर मिल जाएंगे, पर जाति क्या है ये बताने और समझाने वाले लोग आपको संभवतः आसानी से नहीं मिलेंगे, न तैयार होंगे। ब्राह्मण बनाम यादवों की इस लड़ाई में आग में कुछ लोग निज स्वार्थ की रोटियां भी सेक रहे हैं और इस आग में घी डालने का काम करते हैं कुछ राजनीति में जल्दी सफलता पाने की इच्छा रखने वाले लोग। मेरा उनसे कोई खास लेना देना नहीं है, पर इस विवाद पर मुझे राजा जनक के दरबार का एक किस्सा रह रह कर याद आता है, जो इस घटना पर बहुत कुछ सिखाता है। एक बार राजा जनक का दरबार लगा हुआ था। बहुत सारे विद्वान उस सभा में बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर ऋषि पुत्र अष्टावक्र जी का आना हुआ। जब वो सभा में आए तो उनको देखकर सभा में बैठे हुए बहुत सारे विद्वान और दार्शनिक हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने जब ये देखा तो वह स्वयं भी जोर जोर से हंसने लगे। उनका हंसना देखकर सभा में बैठे हुए विद्वान और दार्शनिक सहन न कर पाए और स्वतः स्वयं ही चुप हो गए। जब वो चुप हो गए तो राजा जनक खड़े हुए और उन्होंने आकर अष्टावक्र जी को प्रणाम कर पूछा, महाराज आप क्यों हंस रहे थे? तब अष्टावक्र जी ने कहा, पहले आपके सभा में उपस्थित विद्वानों ने हंसा, तो क्या मैं उनके हंसने का कारण जान सकता हूं? सभा में बैठे एक व्यक्ति ने अष्टावक्र जी के शरीर की 8 जगह से मुड़ी हुई उस अजब शारीरिक बनावट को अपने साथियों के हंसने का कारण बताया। अब दोबारा राजा जनक ने अष्टावक्र जी से उनके हंसने का कारण पूछा। तब जो बात अष्टावक्र जी ने कही वो बात जातीय दंभ से भरे हुए हर एक व्यक्ति को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं यहां यह सुनकर आया था कि यहां वेद पुराण आदि को जानने वाले विद्वानों और दार्शनिकों की सभा लगी हुई है, पर यहां तो चर्मकारों की सभा लगी हुई है। जो व्यक्ति किसी को उसके रूप रंग और चमड़ी से पहचाने वही चर्मकार है। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुस्मृति के आधार पर व्यक्ति की पहली पहचान भले ही उसकी जन्मना जाति हो, पर उसकी अगली पहचान स्वयं के परिश्रम व कार्य कुशलता के आधार पर बनाई गई जाति ही होगी। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर वेद आदि गुरुमुख से अध्ययन करके वो ज्ञान किसी दूसरे को देता है तो उसे क्षत्रिय ब्रह्म कहा जाएगा, अर्थात जन्मना क्षत्रिय और कर्मना ब्राह्मण। यही नियम बाकी वर्णों के साथ भी लागू होता है। वहां पहली गलती उन गांव वालों की थी। उनको किसी की शिखा काटने का तो छोड़िए, छूने का भी अधिकार नहीं है। अगर आपको इतने ही नियमों का पालन करना था, कोई कुलीन ब्राह्मण खोजते जिसके गांव घर परिवार आदि से आप पहले से परिचित हो, पर शायद आपको तो पैसे बचाने थे, कहीं से कुछ सस्ता मद्दा मिल जाए और 7 दिन कथा के नाम पर नाच गाना किया जा सके। मुझे आपके विषय में ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने इस मसले पर जो अनियंत्रित प्रतिक्रिया दी वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको मणिमुकुट और संतराम के पास से 2 आईडी प्रूफ और आधार कार्ड मिल गए थे तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी और उसके खिलाफ इस प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही करवानी चाहिए थी, ताकि इस तरह का झूठ बोलने वाले संपूर्ण गिरोह का भांडा फूटता। दूसरी गलती मणिमुकुट यादव और संतराम यादव की थी। झूठ बोलकर अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर रंगे सियार बनना ही था तो पक्का रंग करवाते, 2 की जगह 1 आधार कार्ड लेकर चलते, या फिर खुलेआम अपने आप को शेर, बाघ, चीता चाहे कुछ भी कहते और अपने पोस्टर पर खुलकर मणिमुकुट यादव लिखते, तो आज समाज में 2 फाड़ की नौबत ही ना आती और उनकी वजह से समाज में इस प्रकार की खराब स्थिति ना खड़ी होती। मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, पर
आप तो जातीय असमानता में इतने बिजी हैं कि आपको यह बात दिखती ही नहीं। आपको चाहिए जिसकी जो गलती है उसके मुंह पर वो गलती कहिए। गलतियां दोनों से हुई हैं और यह बात लोगों को समझनी चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई राजनीति में जल्दी सफलता पाने की इच्छा रखते हुए बार बार आपके साथ ऐसे कार्य करता रहेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही इस बात को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे लोग इस विचार से जुड़ सके और समझ सके वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए। राधे राधे। कल आप सभी से पुनः मुलाकात होगी।